गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। आप लोग जो है सो हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम कुछ पढ़ा दिए हुए थे, जैसे कि हम पढ़ाते प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, फिर प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, प्रकीर्णन, फिर उसका प्रकाश की किरण पुंज, यह सब हम पढ़ा चुके थे। फिर पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी या पारभासी, ये सब हम पढ़ा चुके थे। फिर उसके बाद हम ये भी पढ़ाए थे जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, फिर आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब हम बता चुके थे। अभिलंब, ये सब हम बता चुके थे। अब हम पढ़ाते हैं इससे आगे जो प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, जब कोई भी वस्तु, जब प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य की किरण है, जैसे सूर्य की किरण इस बोर्ड पर पड़ेगा, यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब ये यहाँ से टकराएगा, प्रकाश इस पर पड़ेगा, मान लो सूर्य की प्रकाश इस बोर्ड पे पड़ा, फिर यहाँ से टकरा करके फिर वापस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसी को हम परिभाषा में लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूछे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम हैं, तो लिखते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह, किसी चमकीले सतह या अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह या अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाए तो इस प्रकार की घटना को तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। हम बताए चुके थे, जैसे ये चित्र बनाए हुए थे, इसी चित्र में हम समझाए थे। जो ये दर्पण है, इस पर आएगा, ये आपतित किरण होगा, ये परावर्तित किरण होगा। ये क्या होगा, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब होगा। ये क्या होगा, अभिलंब। ये आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु, और ये अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। तो हम देख क्या है, पहला रूल होगा इसमें, पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ लिखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर है, इसलिए कहेंगे पहला रूल आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा रूल होगा, दूसरा नियम होगा, जो ये कोण, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसका हम परिभाषा बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
इस कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा होगा आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है चित्र बनना। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? चित्र बनना। जैसे जब किसी भी, जैसे सूर्य की प्रकाश की किरण जो है या टॉर्च का ही किरण क्या है, दर्पण पर पड़ेगा, तो दर्पण से परावर्तन का उसका जो प्रतिबिंब बनेगा या तो मिलती हुई प्रतीत होने होगा, या तो मिलती हुई प्रतीत होगा, या पूर्ण रूप से मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वह प्रतिबिंब कहलाएगा। इसी को हम परिभाषा में कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के, क्योंकि परिभाषित है तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऑटोमेटिक है, दो भाग में बट गया। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम इस दोनों को अलग अलग समझते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण में पड़ेगा, दर्पण से परावर्तन मतलब टकरा के जो वापस होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा वो क्या होगा? वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। मिलेगा तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या मिलती हुई प्रतीत होगा तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पूर्ण रूप से मिलेगा तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों को हम अलग अलग डिफिनेशन समझाते हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने होते हैं? दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या करती है? मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
और दूसरा था क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। यहां लिखते हैं जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम देख लेते हैं दोनों में अंतर, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ ना कुछ अंतर होगा। यहाँ हम देखते हैं जो वास्तविक और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, इस दोनों में अंतर जो क्या है, एक तरफ हम लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला क्या है, जो वास्तविक प्रतिबिंब में जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका पहला, जब या तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, जो पूर्ण रूप से मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब में पूर्ण रूप से प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होने से बनता है। इसमें क्या होगा, जब प्रतिबिंब बनेगा तो पूर्ण रूप से लगेगा, जब प्रतिबिंब बना है वास्तविक में। लेकिन काल्पनिक में क्या है, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो लगता है जो ये मिलती हुई प्रतीत होने से प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, पर्दे पर हम देख सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन अब तीसरा अंतर होगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब जो है सो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, चित्र हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब ये तीन अंतर हो गया। ये अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में था। अब हम बताते हैं, जो समतल दर्पण के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। जैसे ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगा, ये दर्पण पर आ रहा है, फिर समतल दर्पण में है जो जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आएगा तो फिर उसी रास्ते से वापस होगा जिस रास्ते से वो आया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से वापस होगा। ये परावर्तित किरण हुआ, ये आपतित किरण हुआ, आपतित किरण। अब फिर इसी माध्यम से ये वापस भी होगा, इसी माध्यम से क्या होगा, वापस होगा। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस होगा। ये क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। समतल दर्पण क्या देखें, समतल दर्पण में जिस रास्ते से जो है सो किरण आएगी उसी रास्ते से वापस भी होगी। तो इसमें परावर्तन कोण क्या होगा, 0, क्योंकि कोण तो बन नहीं रहा है, कोण नहीं बनेगा तो क्या होगा, परावर्तन कोण 0 होगा। लेकिन ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। लेकिन परावर्तन कोण 0 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण उसी रास्ते से हो रहा है, इसलिए इसमें कोण बन नहीं रहा है। अब है समतल दर्पण में किसी वस्तु को जितना आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में हम किसी वस्तु को जितना आगे रखेंगे उसका क्या होगा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। अब हम देखते हैं जो पार्श्व परावर्तन, क्या है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन में क्या है, इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है तो पार्श्विक रूप से क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्व परावर्तन में क्या होता है, किसी भी पार्श्व परावर्तन में इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है या बनता है। जैसे हम ये हाथ उठाएंगे, बायां हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, हमको दायां हाथ दिखाई देगा। गौर से देखेंगे तो हालांकि सब कुछ सेम टू सेम बनाएंगे। जैसे ये आर है, अगर इसी को हम समतल दर्पण में देखें, मतलब इस परावर्तन क्या होगा, इसका पार्श्विक परावर्तन बता रहे हैं, तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देगा। अगर बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें दायां हाथ लगेगा, दायां हाथ उठा है तो क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, पार्श्व परावर्तन। अब हम देखते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की
विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की कौन कौन सी विशेषता है वो हम देखते हैं। तो पहला समतल दर्पण की विशेषता क्या होगा? तो पहला जो है, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या होगा? प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसकी विशेषता क्या है? जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। फिर दूसरा हम कहते हैं जो प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण में जो है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण में जितना ही बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि जितना बड़ा मार्कर है, इसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। तो समतल दर्पण में विशेषता क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। फिर हम कहते हैं जो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। इसमें जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। मतलब समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। फिर है जो प्रतिबिंब, लेकिन अगर पार्श्विक रूप से देखें, ये जैसे यहां समझाते हैं पार्श्व परावर्तन, तो पार्श्विक रूप से देखें, क्या देखें? अगर हम पार्श्विक रूप से देखें, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर पार्श्विक रूप से समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखें तो वो क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब हम फिर कहते हैं जो प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हम बताए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी मतलब काल्पनिक। इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनेगा। अब होगा छठा में क्या होगा? जो पार्श्विक इसमें क्या होगा? समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। वस्तु के दूरी के बराबर। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। ये 6 विशेषताएं हैं। अब हम समझाते हैं गोलीय दर्पण।